महज 30-35 हजार रुपए कमाने वाला ठेके का जेई अधिकारियों की सहमति, शह और मिली भगत के बिना इतने बड़े कारनामे को अंजाम देने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब गायत्री देवी, रवि भगत, सरदार जसवंत सिंह जैसे पार्षदों और नेताओं, मंत्रियों तक को नगर निगम की हराम कमाई की बहती गंगा में डुबकी लगानी है, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए अधिकारी और मनोज जैसे जेई भी हाथ तो धोएंगे ही। भ्रष्टाचार के घर नगर निगम में अधने से लेकर आला अधिकारी तक सभी लूट कमाई में लगे रहते हैं। ऐसे में भला जेई मनोज शर्मा पीछे क्यों रहने लगा? बेशक वह ठेकेदारी में ही क्यों न हो, निगम में चर्चा है कि वह खुद तो लूट कर ही रहा है, अपने भाई, जीजा, चाचा आदि को भी इसमें शामिल कर लिया है। उसने अपने रिश्तेदारों के नाम पर कई फर्में रजिस्टर करवा रखी हैं। इन फर्मों से काम कराने का मतलब है कमीशन भी अपना, मुनाफा भी अपना, और क्योंकि हिस्सा पत्ती ऊपर तक ईमानदारी से पहुंचाई जाती है तो जांच का भी सवाल नहीं उठता। मनोज की देखा देखी कई अन्य जेई, यहाँ तक कि एसडीओ भी अपने रिश्तेदारों के नाम पर फर्म खोलने की तैयारी कर रहे हैं। मनोज शर्मा HKRN के तहत यानी ठेके पर जेई तैनात है। उसकी प्रतिभा देखते हुए निगम में उसे अमृत योजना, रेनीवाल मुख्यालय और राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम यानी कि NCAP नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम का भी चार्ज दे रखा है। NCAP में वायु प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर पौधारोपण, साफ सफाई, पानी का छिड़काव, एंटी स्मोक गन आदि की मद में अंधाधुंध बजट मिलता है, जिसका लगभग सारा लेखा जोखा फर्जी होता है। क्योंकि रेनीवाल जलापूर्ति जैसी संवेदनशील और अति आवश्यक सेवाएं हैं, इसलिए आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में आनन फानन समस्या सुलझाने के नाम पर पैसों की लूट होती है। इसलिए बार बार भी बाधाएं उत्पन्न होने की गुंजाइश भी जानबूझकर छोड़ दी जाती है। मनोज ने अपने साले सुमित शर्मा के साथ ही चाचा और ताऊ के नाम पर फर्म रजिस्टर करवा रखी हैं। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार आए दिन किसी न किसी रेनीवाल की पानी की आपूर्ति बाधित कर दी जाती है। फिर बताया जाता है कि मोटर फूक गई है और अच्छी खासी मोटी रकम वाला पार्ट खराब हो गया है, ऐसा कहा जाता है, जिसे यदि आनन फानन में न बदला गया तो समस्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अधिकारी तुरंत ही मोटर या पार्ट बदलने का फरमान सुना देते हैं। कागजों पर यह सारा सामान मनोज के साले चाचा ताऊ की फर्म से मंगवा कर लगा दिया जाता है और बिल का भुगतान भी हो जाता है। यह खेल मनोज अकेला नहीं खेलता, इसमें आला अधिकारियों की भी हिस्सा पत्ती तय होती है। अब क्योंकि फाइलों के साथ साथ अधिकारियों का भी तो पेट भरना होता है, कौन जांच अधिकारी किसको पकड़ेगा? पार्ट रिपेयरिंग का बिल अलग बनता है, उसमें भी बंदरबाट होती है। भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि रेनीवाल के फर्जी बिल मनोज की मोटी कमाई का सबसे बड़ा स्रोत है। रेनीवाल ही नहीं, मुख्यालय का चार्ज होने के कारण मनोज ने यहाँ भी मोटी कमाई का जुगाड़ निकाल लिया है। इसके लिए उसने ड्यूटी के समय शराब पीने के जुर्म में नौकरी से निकाले गए क्लर्क योगेश के भाई कुश को अपना पार्टनर बनाया हुआ है। लोकेश के भाई कुश का नगर निगम से कोई लेना देना नहीं है, बावजूद इसके वह दिन भर एक्शन नितिन कादयान के कार्यालय में बैठा पाया जाता है। लोकेश और मनोज का वर्चस्व होने के कारण कुश एक्शन नितिन कादयान से मिलने आने वाले ठेकेदार व अन्य जरूरतमंदों को डील करता है। मनोज ने कुश के नाम पर बजरंगबली इंटरप्राइजेज नाम की फर्म बना रखी है। मुख्यालय में यह खेल होता है कि 1 लाख रुपए तक के खर्च के लिए कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ती। इतने तक के कार्य सैंक्शन कर दिए जाते हैं बिना किसी टेंडर के। 1 लाख रुपए से कम की राशि के सैंक्शन मनोज जेई जानबूझकर बीबी इंटरप्राइजेज को देता है और यह ध्यान रखता है कि वह 10 में से 9 सैंक्शन बीबी इंटरप्राइजेज को दे, ताकि यह शक ना हो कि 1 लाख रुपए से कम की राशि का सैंक्शन सिर्फ एक ही फर्म यानी कि बीबी इंटरप्राइजेज को क्यों दिया जा रहा है। मनोज के इस खेल की जानकारी पूर्व चीफ इंजीनियर ब्रेंदर करदम से लेकर वर्तमान चीफ इंजीनियर विवेक गिल, एक्शन नितिन कादयान और ऊपर के लगभग सभी अधिकारियों को है। ठेके पर जेई होने के बावजूद मनोज की कमाई सबसे चर्चा का विषय है। रेनीवाल और मुख्यालय के अलावा अमृत योजना और NCAP से भी मोटी कमाई होती है। अमृत और NCAP योजनाएं ऐसी हैं जिनमें पर्यावरण व जल संरक्षण, वायु गुणवत्ता सुधार के नाम पर अंधाधुंध बजट आता है और खर्च करने की भी खुली छूट है। परिणाम कोई नहीं देखता। बताया जाता है कि निगम की ऊपरी कमाई से उसने सेक्टर 2 में
400 गज जमीन में अपना नर्सिंग होम खोल लिया है, जिसका संचालन उसका भाई कर रहा है। दर्शकों, दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास खबर के साथ। आप जुड़े हुए थे एस राठौर से एटीएन न्यूज़ के माध्यम से। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमें फॉलो करें, खबर को लाइक करें और शेयर करें।